गुड़िया बेटी, ये सिर्फ अंडे नहीं है, ये तेरे छोटे बहन भाई हैं। इनकी हर सांस हर धड़कन मेरी जान है। अब मैं थोड़ा सा भोजन लेने बाहर जा रही हूँ, लेकिन तू वादा कर कि तू इनकी देखभाल करेगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं करती हूँ। गुड़िया बेटी, याद रखना, कोई भी आवाज आए तो उसका जवाब मत देना, और कोई झांके तो उसे देखना मत। खुद भी बिल्कुल आवाज मत करना मेरी बच्ची। यहाँ हवाओं में भी शिकारियों की घात छुपी होती है। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखो, कोई भी तुम्हारे इन सपनों को छू नहीं पाएगा। मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन इन्हें जाने नहीं दूंगी माँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है मेरी बेटी। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जब वो रानो चिड़िया को जाता देखता है तो मन ही मन में बहुत खुश होता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की ममता से बहुत जलता था। वो उसकी खुशी, उसके घोंसले, उसके बच्चे सबसे नफरत करता था। ये रानो चिड़िया जंगल में खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझती है। हाँ, लेकिन भूल गई है कि कालू कौवा अब भी जिंदा है। अब इसके घोंसले की एक एक चीज मेरी होगी। 7 अंडे हैं ना, आज के बाद वहाँ सिर्फ टूटी हुई पत्तियाँ और आंसू ही होंगे। और इतना कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ता है, लेकिन रानो चिड़िया के घोंसले का दरवाजा अंदर से बंद था। अरे अरे, ये क्या? ये तो चिड़िया की बच्ची ने घोंसला अंदर से बंद कर दिया है तो समझदार, मानना पड़ेगा। लेकिन मुझसे ज्यादा समझदार नहीं है। अभी निकालता हूँ उसके बच्चों को घर से बाहर। अरे कोई है तो सुनो, मैं गिर गया हूँ, मेरा पंख टूट गया है, मुझे दर्द हो रहा है। पानी का एक घूंट ही दे दो। अगर कोई सुन रहा है तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, मेरी मदद करो। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई घायल है। माँ तो कहकर गई थी कि किसी के पास मत जाना, मगर अगर कोई सच में परेशानी में हुआ तो माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें मदद करनी चाहिए। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब मैं क्या करूँ? एक तरफ ये माँ की जान और दूसरी तरफ कोई घायल परिंदा। भगवान जी, मैं कैसे देखूँ? कृपया मेरी मदद करें भगवान जी। पास के पेड़ पर मिठू तोता बैठा हुआ था। वो ये सब कुछ देख रहा था। कालू कौवे की चालाकी को मिठू तोता समझ जाता है और वो पेड़ से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अरे अरे गुड़िया, बाहर मत निकलना, वो कालू है, उसकी मासूमियत में जहर है, जहर। वो शिकारी है, बहकावे में मत आना बेटा, घोंसले के अंदर ही रहना। इतना सुनकर गुड़िया चिड़िया डर जाती है और वो रुक जाती है, लेकिन कालू कौवे की चालें अभी बस शुरू ही हुई थी। गुड़िया चिड़िया की आंखों में डर और आंसू थे। अरे अरे गुड़िया बेटा, बाहर तो आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए रंग बिरंगे गुब्बारे, आम लाया हूँ और रसगुल्ले भी हैं। देखो कितने प्यारे हैं, ताजे ताजे, मीठे मीठे। एक बार बाहर आ जाओ बस बेटा, ये सब तुम्हारा होगा। अरे हद होती है गंदे कालू अंकल, आपको शर्म नहीं आती क्या? तुमने मुझे बिल्कुल छोटा बच्चा समझा है? जाओ अंकल, तुम्हारे आम नकली है और तो तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह काला और नकली है और तुम्हारी नीयत भी जहरीली है। लेकिन मेरी माँ बहुत बहादुर है और मेरी माँ ने मुझे तुम जैसे गंदे कौवों से बचकर रहना सिखाया है अच्छी तरह से। चले जाओ यहाँ से। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं जा रहा हूँ और कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अपनी माँ से मेरी तरफ से माफी मांगना। ओह, अरे मैं तो गिर गया। ये कांटा किसने लगाया था? अरे ये तो मेरे गले में चुभ गया है। लगता है अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा मैं। भगवान जी, मैं आ रहा हूँ। पानी, कोई तो पानी पिला दो मुझे। अरे लगता है उन कौवे अंकल को मेरी सच में मदद चाहिए। और वैसे भी माँ ने मुझे सिर्फ डरना नहीं बल्कि मदद करना भी सिखाया है। और फिर गुड़िया चिड़िया फौरन अपने घोंसले का दरवाजा खोल देती है। कालू कौवा फौरन गुड़िया चिड़िया पर हमला कर देता है। शाबाश मेरी छोटी बच्ची, यही तो चाहिए था मुझे। अब तू मेरे साथ चलेगी और ये तेरे छोटे छोटे बहन भाई भी, जो भी अंडे से बाहर भी नहीं निकले हैं।
वही रानो चिड़िया तेज बारिश में उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर वापस आती है। जब रानो चिड़िया घोंसले का दरवाजा खुला हुआ देखती है, उसका तो सीना फट जाता है। रानो चिड़िया घोंसले के अंदर जाती है। घर के अंदर कोई भी नहीं था। रानो चिड़िया की तो सांस रुक गई थी। मेरे बेटे गुड़िया, मेरे अंडे, मेरी जान, क्या हुआ? कहाँ गए मेरे बच्चे, मेरे अंडे? ये सब क्या हो गया है? रानो चिड़िया घबराकर घोंसले से बाहर निकलती है। उसे कोई तो सबूत मिले, आखिर उसके बच्चे और उसके अंडे कहाँ चले गए। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ फौरन रानो चिड़िया के पास आता है। मिठू भैया, आपको नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। अरे रानो, मैं सब जानता हूँ। दुष्ट कालू आया था, वही था, तुम्हारे घोंसले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं उस समय अपने घोंसले की ओर जा रहा था। मैंने गुड़िया को सावधान भी किया था। गुड़िया ने घोंसला नहीं खोला था, लेकिन ना जाने फिर कालू उसे कहाँ ले गया। जरूर कालू ने कोई चाल चली होगी। मिठू भैया, मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इतना कहकर रानो चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। वो सीधे चील के पास जाती है। वो चील अब सुधर चुकी थी और पूरा जंगल उसका सम्मान करता था। चील दी, आप एक समय में जंगल की शिकारी थी, पर आज मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। पूरा जंगल और मैं खुद तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए चील दी, आपने हम सब पर दया कर शिकार करना बंद कर दिया है, लेकिन वो दुष्ट कालू कौवा, वो अब जंगल की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। उसने मेरी मांग का सिंदूर चुराया और अब मेरे अंडे भी, मेरी बेटी गुड़िया को भी ले गया है वो। चील दी, उस कालू कौवे के अंदर एक भी इंसानियत की बूंद नहीं बची। अरे रानो, तू एक माँ है और माँ का दर्द सबसे बड़ा होता है। तेरे अंडे, तेरे बच्चे अब मेरा बदला भी बन चुके हैं। चल दिखा, वो जगह दिखा मुझे जहाँ कालू कौवा रहता है। आज वो बचेगा नहीं। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की ओर चली जाती है। चील भी उसके साथ ही थी। कालू कौवे, तेरी चालाकियाँ तुझे बचा नहीं सकती। माँ की ममता से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। ये रहे मेरे बच्चे, मेरी बेटी गुड़िया, मेरी आत्मा, मेरे अंडे। कालू, तूने इन्हें छूने की कोशिश की। एक माँ से जो टकराता है वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। अब तेरा अंत जरूर होगा। और फिर चील उस कालू कौवे पे हमला कर देती है और कालू कौवे को जान से मारकर खा जाती है। रानो चिड़िया अपनी बच्ची और अपने अंडों को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और कुछ समय बाद उसके अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके साथ रानो चिड़िया बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।